जिसका नाम अमित अग्रवाल है, उसने जीभ से नाक को छूने का कारनामा 1-2 बार नहीं बल्कि 100 बार किया है, वो भी 1 मिनट में। ये है अनोखा शौक। जीभ से नाक के स्पर्श का शौक। एक बार नहीं, बार बार होता है जीभ और नाक का मिलन। एक मिनट में 100 बार कराता है ये मिलन। एक ही क्रिया की बारंबारता इस शख्स का शौक है और ये बारंबारता है जीभ से नाक को छूने की। बरेली के रहने वाले अमित अग्रवाल का शौक भी अजीब है। टीवी विज्ञापन में दिए गए जीभ से नाक को छूने के चैलेंज को कबूल करके इस अनोखे कारनामे को अंजाम देने की ठानी थी अमित अग्रवाल ने। अमित ने जीभ को नाक से एक बार नहीं बल्कि 100 बार चला दिया, वो भी 1 मिनट। अमित की माने तो शुरू में कुछ परेशानी जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी आदत में शुमार हो गया। उन्होंने अपने इस कारनामे को इंडिया बुक और लिम्का बुक में दर्ज कराने का दावा ठोका। शौक तो मेरा लास्ट 1 ईयर से है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने हार्पिक का ऐड देखा और मेरे ऑफिस को लोगों ने इंस्पायर किया, उसके बाद मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू करी। पहले तो ये शुरुआत में 40 से 50 टाइम ही कर पाता था, लेकिन आफ्टर मैनी टाइम्स आई विल डू दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस। तो अभी मैं 100 टाइम्स इसको परफॉर्म करता हूँ 1 मिनट में। और अभी तो मेरा टारगेट केवल इंडिया बुक्स और रिकॉर्ड में है, उसके बाद मैं आपके लिम्का बुक ऑफ गिनीज बुक में भी जाना चाहूंगा। एक मोबाइल कंपनी में काम करने वाले अमित को उनके इस शौक ने आम से खास बना दिया। अमित के इस अजीब शौक का पहले मजाक बनाया गया, लेकिन परिवार के समर्थन ने उन्हें सहारा दिया। अब उनके माता पिता को उनके ऊपर गर्व है। ऊंचाई तक जाए, समाज में परिवार का नाम रोशन हो, जी एक इच्छा है। अब अमित अपने इस शौक से दुनिया में एक खास मुकाम हासिल करना चाहते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही उनका नाम लिम्का बुक में दर्ज होगा, लेकिन ये सच है कि इस अनोखे शौक को देखकर मुस्कुराए और चकराए बिना कोई रह नहीं पाएगा। मोहित कुमार, बरेली, के न्यूज। तो अंकिता, आपने जो दिखाया वो काफी चौंकाने वाला था। काफी मुश्किल होगा करना ये। बिल्कुल, काफी हम टीवी पे जब सुनते थे कि नाक से क्या अपनी जीभ से अपनी नाक छूटे, एक ऐड था उसमें भी ऐसे ही था, लेकिन हम लोग ट्राई करते थे लेकिन कर नहीं पाते थे। आज ये पहली बार मैंने तुलिका अपनी लाइफ में देखा है कि किसी ने अपनी जीभ से अपने नाक को छुआ है। हालांकि अमित का जो टारगेट है वो इंडिया बुक और लिम्का बुक तक है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आपका नाम गिनीज बुक तक पहुंचे। बिल्कुल तुलिका, फिलहाल अब अखबारों पर एक नजर डाल लें। जी हाँ, अखबारों पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेंद्र सिंह चौहान और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चतुर्वेदी जी। तुलिका, अगर आज के अखबारों पर नजर डालें तो बात करते हैं दैनिक जागरण की। इस दैनिक जागरण ने लीड खबर बनाई है जो खालिद मुजाहिद का मामला है। पूर्व डीजीपी समेत 42 लोगों का मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण तरीके से दूसरी खबर को लिया है भारत और चीन के रिश्तों को लेकर। बेहतर रिश्तों के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। अच्छी बात है कि जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे कि व्यापार से पहले शांति की जरूरी है। सीमा पर जो लगातार घुसपैठ, चीनी घुसपैठ, उस पर बात हुई, भारत ने अपना पक्ष रखा है, ये एक अच्छा संकेत है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर दैनिक जागरण ने ली है वो दिल्ली मुंबई में पुलिस की तालमेल की बात कही है। श्रीसंत के मामले में जो श्रीसंत समेत 3 क्रिकेटर गिरफ्तार हुए हैं स्पॉट फिक्सिंग में, और एक और मामला आया है कि रणजी क्रिकेटर समेत 3 और गिरफ्तार। इसका मतलब साफ है कि स्पॉट फिक्सिंग और जो ये गंदगी है, सट्टा खोरी है, ये किस स्तर तक पहुंच गई है, रणजी तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि ये अब जिला और गली क्रिकेट तक भी शायद ये आने वाले दिनों में देखने को मिले अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया। अब अमर उजाला की बात करते हैं तो अमर उजाला ने भी खालिद की मौत को ही लीड बनाया है और प्रमुखता से लिखा है कि सीबीआई जांच होगी इसकी। और दूसरी बड़ी खबर के रूप में लिया है कि बीसीसीआई ने कहा कि फिक्सरों पर अभी प्रतिबंध नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं होती तो इसका संकेत
ठीक नहीं जाएगा। और अभी बीसीसीआई का इसके मूड में नहीं दिख रही तत्काल कार्रवाई करने के, क्योंकि इसके पीछे जो तथ्य हैं, जो चीजें सामने आई हैं, उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई के लोग भी कहीं उसका कहीं कोई ना कोई नेटवर्क इसमें दब रहा है, इसलिए वो इस तरह की चीजों पर बहुत तत्काल कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं नजर आ रहा है। बॉटम बनाया है अमर उजाला ने चीनी प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री की बातचीत को। मनमोहन ने घुसपैठ पर चीनी पीएम से बात की है और दो टूक बात की है। इस खबर को अमर उजाला ने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। बात हिंदुस्तान की करते हैं तो एक बहुत अच्छी खबर हिंदुस्तान ने एंकर बनाया है। और एवरेस्ट में पहली बार दो जुड़वा बहनें चढ़ी हैं, उन्होंने एवरेस्ट फतेह की है। नैन्सी और तासी नाम की दो बहनें हैं, देहरादून की हैं। हम उन्हें के न्यूज की तरफ से बधाई देना चाहेंगे, उत्तराखंड के लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि वहां कि ये दो लड़कियों ने एवरेस्ट फतेह की, बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। इसके अलावा बुकीज की खबर को हिंदुस्तान ने उठाया है कि बुकियों के आगे बीसीसीआई बेबस, जैसे हम बात कर रहे थे कि बीसीसीआई कहीं ना कहीं उसका कोई पेच फंसा है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है। खालिद की मौत को हिंदुस्तान ने भी लीड बनाया है और फिल्मों के जरिए फिजिक्स को बनाया आसान, एक खास खबर है। वाटर में हिंदुस्तान ने इस खबर को लिया है। एक राष्ट्रीय सहारा की बात करते हैं तो बैक पेज पे एक बहुत अच्छी रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित की है कि चेते नहीं तो अब नहीं रहेंगे टाइगर। बाघों के संकट पर एक जो उनके जीवन पर संकट मंडरा रहा है, इस पर एक खास रिपोर्ट उन्होंने पेश की है। और वाकई जो बाघों की मौत हो रही है, जैसे अभी हाल में कानपुर समेत कई चिड़ियाघरों में जो बाघों की मौत हुई है, और ऐसे भी जो जंगल में बाघ उनकी मौत हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं के जीन में जो असंतुलन का मामला है, कहीं ना कहीं आनुवंशिक कारण इसके आ रहे हैं, तो इसको उजागर किया गया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनिल जी से चर्चा कर लेते हैं। बाघ हिंदुस्तान में अनिल जी बहुत संकट में है, इनके लिए क्या जो प्रयास किए गए वो वाकई काफी है? नहीं, कुछ टाइगर वो बनाए गए हैं जी, तो सेंचुरी वगैरह जी जी, लेकिन जो पोचर्स हैं, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ करप्शन हर जगह पे है। जी जी, तो बाघों को उनके जो सेंचुरीज हैं, जो इस तरह की चीजें उनको सुरक्षित रखने के लिए की गई हैं, जी, तो वहाँ पे सिक्योरिटी उस तरह की है नहीं, क्योंकि ड्यू टू करप्शन उनके जो ऑफिसर्स हैं वो अच्छा, उनकी चूंकि बाघों के सारे अंग इतने महंगे हैं मार्केट में, जी जी, तो एक तो ये चीजें हैं कि उनको रोका, और उस तरह से जो जिस तरह से प्रयास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और बाकी प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक अभी 40 आजादी के दौर की बात है कि बाघों की संख्या अचानक बहुत कम हो गई। तो जब थोड़ा कॉन्सियसनेस आई है हमारी सरकार, जो हमारा जो लेकिन कॉन्सियसनेस इनकी सरकार पर तो थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगा है, लेकिन जो इनकी संख्या भी बढ़ी है, संख्या भी बढ़ी है, लेकिन जो इनका जैसे एक बड़ा चौंकाने वाला कारण है कि जो इनकी मौत हो रही है, अब शिकार नहीं बल्कि अपनी मौत मर रहे हैं, तो ये आनुवंशिक कारण आया है, तो वाकई नहीं गंभीर मामला है। कोर्ट में इस तरह से कहा जा रहा है, लेकिन ये ऐसा जरूरी है भाई, एकदम कंक्लूसिव आप नहीं कह सकते हैं कि इसी वजह से मौत हो रही है। ये अभी अंडरगोइंग प्रक्रिया है। जी जी, लेकिन ये है कि गंभीर मामला है। और चलिए, वाकई ये एक चीज आपको दुर्गन जी पता होगा, जी जी, टाइगर हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। नहीं, निश्चित रूप से टाइगर को बचाना है हमें, और वास्तव में इस स्तर पे इस पे प्रयास किए जाने चाहिए कि कम से कम अगर आप उनकी चिकित्सा की बात करें या उनके लिए पर्याप्त गंभीरता से लेना चाहिए, तो जो प्रयास किया जा रहा है उसको गंभीरता से प्रयास करने चाहिए, ताकि वाकई हम जो बाघ जंगल का राजा है, एक तरीके से उसको हम कुल मिला के पोस्टर में अगर इस पे कहीं अंकुश नहीं लगा तो हम केवल पोस्टर में बाघ देखेंगे, यूट्यूब में बाघ दिख पाएंगे। रोकना चाहूंगी, एक खबर आपने बताई थी बीसीसीआई का जो रुख था स्पॉट फिक्सिंग को लेकर, क्या संदेश देना चाहती है बीसीसीआई? उनका कहना है कि वो नहीं रोक सकते स्पॉट फिक्सिंग। तुलिका बेबस नजर आ रहा है पूरी तरीके से। मुझे लग रहा है कि दाऊद के आगे हथियार डाल दिए हैं बीसीसीआई ने, और डर रही है बीसीसीआई के लोग जो है उसके अला हुक्मरान हैं, और मुझे लगता है कि आईपीएल कराने वाले लोग भी बुरी तरह दाऊद से डरे हुए हैं। मुझे लगता है कि कोई बात ये उजागर नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं दाऊद ने कोई इंडिकेशन कर दिया होगा, इसलिए वो डर रहे हैं, और ये ऐसे ही गोलमोल करके निपटा दिया जाएगा। और मैंने जैसा आपको बताया कि अभी रणजी के क्रिकेटर गिरफ्तार हुए हैं, तो कुछ दिनों बाद गली के क्रिकेटर स्पॉट फिक्सिंग में गिरफ्तार होंगे, तो बीसीसीआई ने एक तरह से हथियार डाल दिए। जी, जेंटलमैन गेम कहा जाता था क्रिकेट को, लेकिन जिस तरह से रणजी तक पहुंच चुकी है इसकी स्पॉट फिक्सिंग की काली छाया, तो अब ये जेंटलमैन गेम नहीं रहा।
जी बिल्कुल, जेंटलमैन तो रहा ही नहीं। अब तो ये जेंटलमैन तो तब से नहीं रहा। आपको ध्यान होगा हैंसी कोनिया का मामला सबसे पहले चर्चा में आया था। हैंसी कोनिया आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान थे और उन पर जो एक तरीके से फिक्सिंग की शुरुआत हुई कानपुर के एक होटल में, एक 5 स्टार होटल में पूरा फिक्सिंग है। बुकीज और हैंसी कोनिया और जो उनके निकी बॉय और जो खिलाड़ी थे उनके बीच बातचीत हुई और यहां से मामला सतह पर आया, खुला। हालांकि बाद में हैंसी कोनिया की मौत हो गई। इसके बाद जो बढ़ते सटोरियों के सट्टे और स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के जो मामले खुलकर आए तो बीच बीच में आते रहते हैं। रणजी खिलाड़ी कई पकड़े गए हैं, कई दूसरे पाकिस्तान के क्रिकेटर सबसे ज्यादा इसमें। जी बलदेव जी, अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप रोकना चाहें, अगर इस पे लगाम लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे लगाम? लगाम लगाने के लिए सबसे पहले इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। मैं बताना चाहूंगा अर्पिता कि इच्छा शक्ति कहीं नहीं दिख रही है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे लगातार, पहले भी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि जो बीसीसीआई का एक एंटी करप्शन विंग होता है, बनाया था, बड़ी अच्छी मंशा थी उसकी। रिटायर उसमें जो इंटेलिजेंस के थे, उनके जासूस थे, उनके वो लोग थे। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है, मैंने कई मैच देखे हैं, तो उसमें ये रहता था खिलाड़ी आपस में भी मोबाइल से बात नहीं कर सकते, मोबाइल का यूज ही नहीं कर सकते थे और कहीं अगर वो बात भी कर रहे हैं घर परिवार से तो लगातार वो सर्विलांस पे रहते थे। इससे काफी हद तक लोग खिलाड़ी डरने लगे थे। बुकीज भी वो रहते थे, लगातार तलाशी, बातचीत और खिलाड़ियों को जरा सा कहीं कुछ कोई खिलाड़ी हल्का फुल्का दावा दिखा तो टोक देते थे, उससे कुछ लगा था। लेकिन अब वो विंग कहाँ गई ये बीसीसीआई भी नहीं बता पा रहा है कि वो कहाँ गई विंग। मैं पूछना चाहूंगा सवाल बीसीसीआई से, तो एंटी करप्शन विंग कहाँ है? उसका आईपीएल में नहीं है या आईपीएल को किसी आरटीआई एक्ट के तहत उसको इससे मुक्त कर दिया गया है, एग्जाम कर दिया गया कि भैया इसमें ये नियम नहीं लागू होता। तो मुझे लगता है कि जब तक बीसीसीआई या सरकार, अब बीसीसीआई जहां वो हो रही है उसको सरकार पर कहीं ना कहीं सरकार को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि बीसीसीआई अपनी स्वायत्तता को लेकर बहुत दिनों से तिलमिला रही है, परेशान है। अभी खेल मंत्री का मामला अजय माखन का आया था पहले कि बीसीसीआई कह रही थी कि हमें स्वायत्त किया जाए। जी, जिस तरह से बीसीसीआई का रुख है उसको लेकर कई सवाल उठने लगे हैं और कहीं ना कहीं एक लचीलापन बीसीसीआई का नजर आ रहा है अर्पिता, और इससे जो जेंटलमैन गेम है वो अब जेंटलमैन गेम नहीं रहा। बिल्कुल तुलिका, नई चीज नहीं है ये। लगातार हम लोग कितने दिनों बहुत काफी पिछले टाइम से सुनते आ रहे हैं कि मैच फिक्सिंग होता है, स्पॉट फिक्सिंग होती है, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं लगाम नहीं लग पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर लगाम लगेगा तो कैसे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. जी मचलाना गैस का अचूक इलाज पुदीना प्लस। रिसर्च में साबित हो चुका है कि न्यूट्रिएंट सोया चंक्स में है सबसे ज्यादा प्रोटीन। तभी तो मैं इससे बनाती हूँ वेज बिरयानी, कोफ्ता करी, वेज मंचूरियन, वेज कबाब और भी कई टेस्टी डिशेज। प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रिएंट सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। शुद्ध सोने एवं डायमंड के आभूषण की श्रेष्ठ कला, प्राचीनता एवं आधुनिकता का संगम जो आपके मन को भाए और नवीन युग की छवि आप में दर्शाए। सोना चांदी द डायमंड आपके बिहाना रोड कानपुर। 3 रुपए की चाय और 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर बैन मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर बैन मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। ब्रेक के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। अब वक्त हो चला है तुलिका, आपको भी बहुत बेसब्री से इंतजार होगा हमारे अगले सेगमेंट का और हमारे दर्शकों को भी इंतजार होगा।
वो अगला समय आपको बता दें, आज दिखाने वाले हम आपको कि कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो देख लेते हैं कैसा है आपका दिन आज।